बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत की आशा थी? बिल्कुल आशा थी। और सबसे पहले तो बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों को हृदय से आभार, उनका अभिनंदन। जब हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, काम के लिए जाते थे, तो बिहार की धरती पर बिहार के लोग मोदी 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 मोदी, गरीबों के मसीहा मोदी, विकास के भगीरथ मोदी, हमको चाहिए मोदी, मोदी की गठबंधन चाहिए, एनडीए चाहिए। तो इस प्रकार का जो लहर था, तो उम्मीद थी कि हम लोग को प्रचंड बहुमत मिलेगी और 201 पार कर रहे हैं। अच्छा, 201 पार करें। जो आपको लगता है कि मोदी मैजिक चला है? देखिए, अब मोदी मैजिक तो दुनिया में चल रहा है। आज भारत में मोदी मैजिक चल रहा है। और मोदी मैजिक है क्या कि आज मोदी जी की तपस्या, सेवा, परिश्रम, गरीबों के प्रति प्रेम, उनके अंदर की देशभक्ति, यही तो उनकी मैजिक है कि आज इस देश से 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज बिहार के उन गरीबों को अच्छी जिंदगी मिली है। बिहार ने विकास देखा है। सड़कें है, बिजली है, पानी है, घर में नल जल से है, शौचालय है, सिंचाई की व्यवस्था है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से बिहार विकास देखा है। बिहार को जंगल राज नहीं चाहिए था। बिहार के लोगों को मोदी जी पर भरोसा था, एनडीए पर भरोसा था, एनडीए के नेताओं पर भरोसा था, कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, प्रचंड बहुमत दी। अच्छा, तेजस्वी यादव थे, उन्होंने तारीख तक तय कर दी थी, 14 को परिणाम, 18 को शपथ। देखिए, तारीख तो ना किसी से पूछे होंगे, अपने मन से एक है ना कि अपने मन से कुछ तय कर लेना। लेकिन उस समय जब वह तारीख तय किए थे कि हम मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे, उस समय बिहार की धरती ने बोल दिया था, कभी नहीं, कभी नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी, तेजस्वी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। कई बार कहा है, वो लोग कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नेपाल बना देंगे, बिहार में नेपाल जैसी हालात हो जाएंगे। देखिए, जंगल राज वालों की भाषा इसी तरह से होगी, अपराधी जैसी भाषा होगी, घमंड की भाषा होगी, धमकी की भाषा होगी। और तेजस्वी को हम साफ बताना चाहते हैं, जंगल राज नहीं है, एनडीए का राज है, बिहार की जनता का राज है। कानून तोड़ने की कोशिश किए तो परिणाम भोगोगे। तुम्हारा अपराधी, तुम्हारा लठैत डकैत सब परिणाम भोगेगा। अच्छा, सब परिणाम हो गए। नीतीश जी को किस रूप में देखते हैं इस जीत के पीछे? देखिए, हमारे पांडव दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं और हमारे पांडव दल के सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो पांडव दल की एकता, एकजुटता और हमेशा मिलकर एक साथ का प्रयास, यह प्रचंड बहुमत दिलाई। अच्छा, इतनी बड़ी जीत मिली है, किस तरह से आगे बिहार में आप लोगों की क्या योजना है, किस तरह से आप लोग काम? जो भी बिहार के लोगों के साथ एनडीए वादा की है वह पूरा किया जाएगा। और बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए और किसानों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उन्नति के लिए, विकसित बिहार के लिए जो जो जरूरत होगा, शांति के लिए, सुशासन के लिए, सब एनडीए सरकार यहाँ करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव खुद भी पीछे चल रहे हैं राघोपुर से। थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं। तो थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं। ये नित्यानंद राय हैं, वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि जो मोदी मैजिक है वो चला है। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये जीत जनता की जीत है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कार्यकर्ताओं को जाता है। वहीं अखिलेश यादव के पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। 2027 में 2017 को दोहराएंगे। कांग्रेस को दी नसीहत और कहा कि अगर नहीं सुधरी तो लोकसभा में कांग्रेस 2 सीट भी नहीं जीत पाएगी।
हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, आप महाराष्ट्र के साथ प्रभावित थे, जीत मिली, बिहार में साथ प्रभावित थे, फिर जीत मिली, इसे आप कैसे देखते? नहीं, मेरे कारण से नहीं हुई, ये मेरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो संगठन है, देश स्तर तक जो संगठन है, ये उन संगठन के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। ये बिहार की जीत है, यह सुशासन की जीत है, यह गरीबी मुक्त भारत और बिहार बनाने का जो संकल्प है उसकी जीत है, और युवाओं के उज्जवल भविष्य का जो रोड मैप हम लोगों ने घोषणा पत्र के माध्यम से वहाँ पर दिया था, ये उसकी जीत है। जो डफोर संखी कर रहे थे कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, ये झूठ बोलने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। बिहार की जनता, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, और जो अहंकार दिखाता है उसके अहंकार को चकनाचूर करने का काम भी जनता ही करती है, वोट के माध्यम से करती है। तो उसका जवाब बिहार ने दिया है, और इस ऐतिहासिक समर्थन का ऐतिहासिक मैं स्वागत करता हूं, और जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और जो भी नेतृत्व है हमारा एनडीए का, उन सबको बधाई देता हूं। सर, एसआईआर फिर एक बार वो एसआईआर को लेकर ट्वीट कर दिया गया कि अब की बार जो है बूथ प्रहरी बनाएंगे, और आप जिस तरह सीसीटीवी काम करती है उस तरीके से हमारा बूथ प्रहरी काम करेगा। का राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व दोनों दांव पर लगा हुआ है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वहाँ अहंकार से भरा भाषण दे रहे थे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। अब हम कह रहे हैं हम मगध में भी जीते हैं और यूपी 2017 में फिर जीतेंगे, और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी को सफाई भेजेंगे। कांग्रेस फिर वही करेगी, चुनाव आयोग की जीत है, ये बीजेपी की जीत नहीं कह सकते। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और अभी 4 सीटें मुझे अभी दिख रहा था कि 4 की सीमा में कांग्रेस ठहरी हुई है, और भविष्य में इनके लोकसभा में भी ऐसे अगर आचरण करेंगे तो इनके 4 लोकसभा के भी सदस्य बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसकी गारंटी नहीं रहेगी। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा ये जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही महागठबंधन आपसी खींचतान में फंसा हुआ है। वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि जब इतनी बड़ी हार हुई है तो फिर बयान भी बड़े आएंगे। सुनिए। श्याम रजक जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इस प्रचंड बहुमत की क्या कहानी थी, क्यों श्याम रजक जी इतना अभूतपूर्व बहुमत? नीतीश कुमार जी और जनता दल यू एनडीए के कार्यकर्ताओं का ये समर्थन है, और उनका विजन है, और उनका जो प्यार है, और फुलवारी की जनता का जो हमारे मालिक हैं, इन्होंने एक सेवक चुनने का काम किया है। मैं उनकी सेवा कर करके, उनकी सेवक बन कर करके उनको हर संभव सहायता करूंगा। कई सारे समीकरण थे इस बार, और कई सारे बड़े बड़े वादे किए गए थे, नौकरी, सरकारी नौकरी के, पैसों के, और तमाम तरीके के वादे कि हर घर में 30,000 रुपए भेजे जाए। जनता काम में विश्वास करती है, बातों में विश्वास नहीं करती है, और नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं। जनता ने उनको स्वीकार किया है। क्या कहेंगे, और विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष अब है ही नहीं, विपक्ष को मंथन करने की जरूरत है। श्याम रजक हमारे